मर्दों की निस्बत यहाँ पर खवातीन बहुत कम थी, लेकिन यहाँ का माहौल भी निहायत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। अगर हम लेडीज जेल की इस वक्त बात करें तो इस वक्त आपके पास यहाँ पे कितनी प्रिजनर्स हैं? यहाँ पर ये जी सेंट्रल प्रिजन फॉर वुमेन्स कराची है, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन वाइज प्रोविंस सिंध की जो है कराची में ज़्यादा है। यहाँ पर 148 का टोटल है, फ्लक्चुएशन होती है 150 160। मर्दों की जेल की तरह यहाँ पर भी कंप्यूटर क्लास कायम थी, जिसमें खवातीन को मुख्तलिफ कोर्सेज कराए जा रहे थे। ये जी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर 2 टीचर्स हैं और ये जो है जो बिगनर्स होती हैं उनको ड्राफ्टिंग से स्टार्ट करती हैं, और ये जितनी भी अभी एट प्रेजेंट जो खवातीन बैठी हैं दे आर फुली ट्रेंड। अगर टीचर ना भी आए तो ये दूसरों को हेल्प आउट ये कर सकती है। खवातीन जेल में सलून की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसकी डिमांड शहर में बहुत है। ब्यूटिशियन के कोर्स में ये कि खवातीन का जो है ना बहुत ज्यादा आती हैं, बट ये कि रूम छोटे होने के बेसिस पर हम लोग 3 क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं। खवातीन में फिटनेस का रुझान ज्यादा होता है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जेल में एक जिम भी कायम किया गया था। यहाँ की तस्वीर नुमाइश के लिए लगाई जाती है ताकि इनसे आने वाली आमदनी से खवातीन कैदी अपने घरों पे पैसे भेज सकें। ये फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट, फाइन आर्ट्स का है क्लास। अभी ये कि हमारी कुछ पेंटिंग्स ये जो आपको नजर आ रही हैं, और हम लोगों ने कल ही 45 या 48 के करीब पेंटिंग्स ये बनाकर का एग्जीबिशन लगाएंगे। ईच एंड एवरी इनमेट के पास ये कि बैड्स है। आपको ये वाले बैड जो सिस्टम है वो स्पेशली वुमेन जेल एंड जुवेनाइल में नजर आएंगे। मेल में ये कि आपको पता है कि ओवर पॉपुलेटेड प्रिजन है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। खवातीन कैदियों के साथ इनके छोटे बच्चों को भी यहाँ रखा जाता है, और इनके लिए यहाँ पर मॉन्टेसरी क्लासेस भी मौजूद थी। यहाँ पर मौजूद खवातीन के लिए अस्पताल भी कायम किया गया था, जहाँ खवातीन और बच्चों का इलाज अलग-अलग किया जाता है। कोई भी शख्स होता है अगर वो फर्स्ट टाइम जेल आया है आ रहा तो कभी एंजाइटी अटैक आ जाते हैं। जी बिल्कुल, उनको हम फिर काउंसलिंग करते हैं। यहाँ पर मौजूद उम्र कैद की सजा काटने वाली एक खातून से हमारी मुलाकात हुई। ये किस तरह और कैसे यहाँ तक पहुँची, आइए इसकी कहानी इसी की जुबानी सुनते हैं। नाज़रीन, जब भी आप कभी जेल जाते हैं तो आपको ज़ाहिर है बहुत सी स्टोरीज भी नज़र आती हैं, बहुत से लोग भी नज़र आते हैं, और बहुत से ऐसे कैदी भी होते हैं जो अपनी सज़ा काट रहे होते हैं, जो उनसे गलती जाने अनजाने में हुई होती है। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं किस केस में आपका इधर आना हुआ? अगवा बराए तावान में। अगवा बराए तावान में। तो उसकी जो पनिशमेंट है, जो सजा है, वो आपको हो चुकी है? जी। कितने साल की हुई है? 25 साल। 25 साल की। अभी इस वक्त यहाँ पे आपको कितना अरसा हो गया? मुझे 13 साल 3रा महीना है। 13 साल 3रा महीना। जी। 13 साल के अंदर आपने यहाँ पे क्या चीज महसूस की, क्या चीज सीखी आप? यहाँ मैंने ये सीखा है कि एक फैमिली एक रूम में भी रह सकती है अगर उनके दिलों में मोहब्बत हो और खुलूस और एक दूसरे के लिए दिलों में जगह हो। यहाँ पर हमने ये सीखा है कि हम एक वक्त यानी 10, 20, 15, 30 औरतें एक रूम में रह सकती है, तो बंगला गाड़ी इसके ख्वाहिश बंदे को तबाह बर्बाद कर देती है। जितना अल्लाह ने नसीब में लिखा उसमें सब्र करना सीख लेते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ देना सीख लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर कौम, जात या रंग से नहीं देखा जाता, हम बस इंसान है, कैदी है, और इस लिहाज से एक दूसरे का अगर एक के सर में दर्द होता है तो 4-5 उसके साथ रात को बैठ के जागते हैं। किस वजह से ये कदम उठाना पड़ गया? दोस्त बनाई थी, उसके साथ रह रही थी, घर किराए पे ले लिया था उसके साथ। उसने आपको इस तरफ राग़िब किया? जी, पर उम्र भी उस वक्त इतनी नहीं थी। कुछ मेरी ये गलती है कि भरोसा कर लिया मैंने, ये नहीं सोचा कि कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन मुझे पूछना चाहिए था क्या था किसका। अभी भी किसी से भी हम कुछ भी ले लेते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, हम तक किस तरह पहुँच रहा है। उस वक्त ये था कि बस कोई चीज़ ये नहीं है कि बस हमें दोस्त है वो हमारा साथ दे रहे हैं तो उसके गलत और सही में हम भी साथ दें। अगर उस वक्त ऐसा हमें पता चलता, जैसे कि जेल में हमने सीखा है, मैंने यहाँ पेपर दिए, मैडम ने मेरा साथ दिया, बोर्ड के पेपर दिलाए, 3 साल पढ़ाई की मैंने, यहाँ पर बुटीक डिज़ाइनर का कोर्स किया है। मैं हर महीने अपने बेटे को यहीं से फीस देती हूँ। अभी A1 ग्रेड से मेरा बेटा पास हुआ है मैट्रिक में। ये तो इन लोगों के एहसान है। जेल का जो बाहर पे है ना, सिर्फ वो मार रहा है कि ख़ानदान वाले ये सोचते हैं कि जेल में पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है। हम ऐसे महफूज है जैसे फैमिली भी हमें महफूज नहीं रख सकती थी। आप 13 साल से यहाँ पर हैं, इंशाल्लाह आपका ये वक्त भी गुजर जाएगा, आप बाहर जाएंगी, अपने बच्चे की खुशियाँ भी देखेंगी। जब भी इनसे ये गुनाह हुआ होगा उस वक्त इनकी उम्र नहीं होगी, इन्हें इतने कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता होगा क्या होगा, लेकिन ज़ाहिर है जब पकड़े जाते हैं तो अदालत तो वही काम करेगी जो उसका फ़र्ज़ है। और यहाँ पर लेकिन ये हमें खुशी है कि बिगाड़ नहीं बल्कि सुधार नज़र आ रहा है। लेकिन आज़ादी एक बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला हम सबको आज़ाद